And welcome back friends on my channel Accent with Trick Ayush Sir English, and today again I am here with my yet another video on the things which we are facing right now, the problems of Hindi medium students. The problem Hindi medium students face right now to speak in English in a fluent manner as the others are speaking, but they are unable to speak like that because they are having some sort of economic problems and they are having some sort of social problems that they cannot speak in front of others because of hesitation and all these things. So what is the solution? The solution is which we are going to provide in this video today itself. तो फ्रेंड्स, अभी तक का आपको इस वीडियो का मेरा एक्सेंट कैसा लगा? आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, बट इस एक्सेंट से क्या आपका कोई भला होने वाला है? द बेसिक प्रॉब्लम आज तक मैं आप लोगों को जो बताता आ रहा हूँ वो एक वीडियो बनाने का तरीका, वो मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखने का तरीका बताता आया हूँ। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ दैट इज़ टोटली ऑल टुगेदर डिफरेंट, क्योंकि अभी तक हम लोग जो बात करते आए हैं वो बात करते आए हैं कि हमें इंग्लिश कैसे सीखनी है, बट इंग्लिश है क्या, व्हाट इज़ स्पोकन इंग्लिश। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि स्पोकन इंग्लिश एक ऐसी चीज़ होती है दैट इज़ नॉट जस्ट अ लैंग्वेज, दैट इज़ अ स्टाइल, दैट इज़ एन एक्सेंट। वो एक एक्सेंट है, एक स्टाइल है, एक तरीका है अपने आप को एक्सप्रेस करने का। लाइक इट इज़ अ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज, और कम्युनिकेटिव लैंग्वेज में आपका कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो दैट इज़ द सेम रीज़न जहाँ पर हम बेसिक गलती करते हैं और हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स इन चीज़ों को सीख नहीं पाते। तो आज मैं उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगा और वही चीज़ें आपको बताऊँगा। तो जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताऊँगा। एक एग्जांपल है आई एम फॉलिंग फॉर यू। आई एम फॉलिंग फॉर यू का हिंदी में अगर आप मतलब निकालेंगे सो दैट विल बी मैं आपके लिए गिर रहा हूँ, बट उसका एक्चुअली मतलब होता है मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। सो आई एम फॉलिंग फॉर यू मीन्स मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। सेकेंड, अगर हम यही सोचें कि आई एम एन एप्पल ऑफ योर आई, आई एम एन एप्पल ऑफ योर आई, मैं आपके आँख का सेब हूँ, नहीं, मैं आपकी आँख का तारा हूँ। तो ये एक एक्सप्रेशन है, एक स्टाइल है जो आप एग्जैक्टली सेम एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करके या कन्वर्ट करके उसको इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट नहीं कर सकते या हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो आपको एक एक्सप्रेशन लेना ही पड़ेगा अपने अंदर। सेकेंडरी अगर मैं कहूँ कि उसी तरीके से जैसे कि मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ेगा, तो आई हैव टू गो ऐसा होना चाहिए इंग्लिश में। लेकिन अगर यही मैं यूज़ करता हूँ आई गॉट टू गो, तो क्या ये सही है? या मैं कहूँ कि आई नीड टू गो, क्या ये सही है? जी हाँ, ये सब सही है, ये सारी चीज़ें सही हैं बिकॉज द एक्सप्रेशन इज़ राइट, हमारा जो इंटेंशन है वो सही है। तो बेसिकली हमें जो सबसे पहले सीखना है वो सीखना है इंग्लिश का स्टाइल, इंग्लिश का तरीका, ना कि इंग्लिश बोलना। तो यही मेरी बेसिक आपसे गुजारिश है कि उसी चीज़ को सीखें। तो भाई अब आप कहेंगे इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ, इसका एक तरीका है सीखने का। आपको सबसे पहले करना क्या होगा, आपको एक नोटबुक लेनी होगी या एक रजिस्टर लेना होगा जिसके अंदर आपको डे टू डे एक्टिविटी, यानी कि आप चलते फिरते घूमते फिरते चलते आपने सामने कुछ देखा, नीचे कुछ देखा, घर पर कुछ देखा, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको लिखना है। यानी डे टू डे एक्टिविटी के बारे में लिखना है। 100 वर्ड्स आपने लिखने हैं, 150 वर्ड्स लिखने हैं, 200 वर्ड्स लिखने हैं, आप जितने भी वर्ड्स लिख सकें लिखिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा उन सारे वर्ड्स में से आपको डेली आपको 10 वर्ड्स आपको याद करने हैं। अब आप कहेंगे पहले आपने एक वीडियो में बताया था कि याद करने से कुछ नहीं होता, आपको उन वर्ड्स को यूज़ करना चाहिए। यस, मैं अभी भी वही कह रहा हूँ, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है वो 100 वर्ड, 150 वर्ड या 200 वर्ड्स वो होने चाहिए जो कि आप डे टू डे बेसिस पर यूज़ करते हो, जैसे कि चलना वॉक, खाना ईट, ठीक है, बोलना स्पीकिंग या टॉकिंग, या फिर आप किसी से कोई भी बात करें तो उससे रिलेटेड कोई भी सिंपल वर्ड आपके पास जो आ रहा है वो आप याद करिए, अगर क्योंकि अभी तक हमें वो बेसिक चीज़ें भी नहीं पता हैं। और सेकेंडरी मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम अभी तक जो उलझे रह जाते हैं ना वो याद करते हैं हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स को, यानी कि हम डेली जो याद करना चाहते हैं वो डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट वर्ड्स को याद करना चाहते हैं ताकि हमारा इंप्रेशन अच्छा पड़े। लेकिन इंप्रेशन तभी अच्छा पड़ेगा जब आपको सिंपल वर्ड्स तो आते होंगे। मैंने सबसे पहले कहा था इंग्लिश इज़ एन कम्युनिकेटिव
कम्युनिकेटिव लैंग्वेज, और उस कम्युनिकेटिव लैंग्वेज को जब तक हम कम्युनिकेट करना नहीं सीखेंगे सो दैट विल बी ऑफ नो यूज़, वो कोई काम का नहीं रहेगा। तो आप लोगों को वो वर्ड्स सबसे पहले सीखने हैं, यानी कि बेसिक वर्ड्स आपको सीखने हैं। इतना हो गया। अब इतना हो गया तो मेरे हिसाब से आपने 50% काम कर दिया है। तो अब भाई आप कहेंगे इसके बाद हमें क्या करना है, तो इसके बाद का काम और भी सिंपल है। आपको कुछ नहीं, आपको जब आप लिसनिंग सीखते हैं तो उसके बाद आपका काम आता है रीडिंग। तो रीडिंग के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि आप कुछ भी, जैसे कि आप कोई भी बुक उठा सकते हैं या फिर आप डे टू डे बेसिस पर कुछ भी पढ़ सकते हैं। और जब आप उसको पढ़ें तो उसको पढ़ते वक्त ना आपको कोशिश ये करनी है कि वो जो वर्ड्स आपने याद किए थे वो वर्ड्स कहीं ना कहीं उस रीडिंग में आते होंगे, और जब वो चीज़ें आने लगेंगी तो आपकी धीरे 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 करके ना वोकेबलरी बढ़ती रहेगी। तो भाई ये कैसे करना है और क्या करना है, तो एक और तरीका है। आप जैसे कुछ भी आप देखते हैं टीवी पर या फिर यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर जब आप वीडियोस देखते हैं तो उसके नीचे जो सब टाइटल्स होते हैं उन वाले वीडियोस को देखिए। इंग्लिश वीडियोस देखिए, उनके नीचे सब टाइटल्स होते हैं उनको देखिए। आपको पढ़ना नहीं आएगा ठीक है, लेकिन आप नीचे के जो सबटाइटल्स पढ़ेंगे उनको ज़रूर आप पढ़ना सीख जाएंगे धीरे धीरे। तो धीरे धीरे जब आपकी लिसनिंग और रीडिंग स्किल्स बढ़ने लगेंगी तो आपकी वोकेबलरी भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आपने वो वोकेबलरी यानी कि जनरल वोकेबलरी यूज़ की थी, उस जनरल वोकेबलरी को आप सामने देख भी रहे होते हैं तो बार बार रीइटरेट होता है तो आपको याद हो जाता है। सेकेंडरी में आपको बताना चाहूँगा, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहती है आपकी वो रहती है थोड़े से इंग्लिश न्यूज़पेपर्स या फिर आप कुछ वर्ड्स उठा सकते हैं और उन वर्ड्स को जब आप देखते हैं उन नॉवेल्स से आप अंडरलाइन कर सकते हैं, और उन वर्ड्स को जब आप नेक्स्ट टाइम देखेंगे कहीं भी तो आप उन वर्ड्स को याद कर पाएंगे, यानी कि आपको याद रहेगा कि वर्ड्स किस तरीके से थे। तो यही एक प्रोसेस है। कहीं भी आप जाएंगे, किसी भी एनवायरनमेंट में जाएंगे तो उस एनवायरनमेंट में सीखने के लिए आपको 3 ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, रीडिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। अब स्पीकिंग के लिए आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे, क्या करेंगे, मेरे लास्ट वीडियो को आप देख सकते हैं। उस लास्ट वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है। और कैसे करनी है, ईयरफोन्स लगाइए, और बेहतर यही रहेगा मेरा लास्ट वीडियो आप देखिए जाके। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर अच्छा लगा है तो बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस आपको तुरंत मिलते रहें, और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस।